चाचा एक बात बताइए, एनकाउंटर चलेगा? हाथ चलेगा, हम तो गोली मारो। ना गाली नहीं। मगर ये बताते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं था, नशा वगैरह करता था वो। कि सबसे ज्यादा उसी पे पॉइंट आउट उठ रहे हैं कि भाई साहब बार बार पहले तरुण की हत्या दिल्ली में हुई, अब यहाँ पर सूर्या की हत्या हो जाती है और उसमें लाइन ये बोला जाता है कि कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है, और जब वो मना कर देता है कि नहीं देखा मैंने, तो उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है। क्या कहेंगे? यहाँ ना तो मरने वाला लड़का यहाँ रहता है इस गली में, न मारने दो वाला गली यहाँ पीछे रहता। 2 गली पीछे, न मारने वाला यहाँ रहता। यही बुला के क्यों मारा उसे? कौन था मरने वाले? तो बताया नहीं कि भाई उसने ऐसे बताया। ये बाद में तो आप कुछ भी बना लो, फिर परिवार वाले मैं क्या बता रहा हूँ, बाद में तो कुछ भी कह लो कि उसने फ़ोन करके बुलाया कि आज तुझे बकरा कैसे काटा था, बकरा काटना से दिखाते हैं। उनकी जांच करी जाए। जो वहाँ 7 लड़के थे नहीं, उनमें तो एक भी पकड़ा गया, वो सारा सारी बता देगा। उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे इनकाउंटर दो या उसे फांसी हो। डिमांड है उन लोगों की हत्या होनी चाहिए। एनकाउंटर जी, सजा मिलनी चाहिए उसे। अगर उसने गलती करी है तो वो मानेगा अपनी, एनकाउंटर की मांग। तो हो जाओ एनकाउंटर। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम दिल्ली बोले देख रहे हैं। सूर्या की जिस जगह पर हत्या हुई थी, मैं ठीक उसी खोड़ा के उसी गली में मौजूद है। कौन सी गली नंबर है भाई साहब, कोई बताएगा? गली नंबर नवनीत विहार गली नंबर 3। नवनीत बिहार गली नंबर, यही वो जगह है जहाँ पर सूर्य की जी, यहाँ पे चाकू मारा था। क्या कैसे उस दिन आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? कोई भी किसी ने कुछ? हम लोग 3:30 बजे का टाइम था, तो त्यौहार मना के हम लोग आराम कर रहे थे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, दोपहर में तो सब आराम ही करते हैं। फिर शोर शराबा हुआ, पता लगी ऐसे किसी को चाकू मार दिया। हम बाहर आए तो यहाँ ऐसे पता लगा उसे हॉस्पिटल ले गए। कुल मिला के 7 लड़के थे। ये जानकारी हमें नहीं थी, तो अभी हमने वो फुटेज चल रहा सुबह से। 7 लड़के उसमें साफ दिख रहे हैं ना? उनमें से कोई भी लड़का इस गली का है? नहीं, इस गली का कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसी गली में क्यों? अब यही तो नहीं पता। इस गली में पहले जो मारने वाला लड़का इसी गली में रहता था, अब से पहले वो यहाँ से चला गया। हाँ जी 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 जी, वो यहाँ से क्यों गया? आपको कुछ मकान बेच दिया उसके बाप ने यहाँ से। क्या साल भर हो गया उसको तो बेचे हुए यहाँ से। यहाँ साल भर से पहले चले गए तो वो खाली करके यहाँ। कैसा व्यवहार था असद का जब वो यहाँ रहा करता था? भाई उसे तो हम लोग इतनी अच्छी तरह जानते नहीं है, उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है। उसके बाप को जानते हैं, उसका व्यवहार तो सही था, मगर ये बताते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं था, नशा वगैरह करता था वो, तो उसके बाप ने उसे निकाल रखा था। और ये आपको पता होगा कि इस वक्त मीडिया में लगातार एक लाइन चल रही है, जिस लाइन के बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि हत्या ही उसी बेस पे हुई, जिस वजह से एक पूरे कौम को, मैं आप लोगों के कौम को बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा उसी पे पॉइंट आउट उठ रहे हैं कि भाई साहब बार बार पहले तरुण की हत्या दिल्ली में हुई, अब यहाँ पर सूर्या की हत्या हो जाती है, और उसमें लाइन ये बोला जाता है कि कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है, और जब वो मना कर देता है कि नहीं देखा मैंने, तो उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है। क्या कहेंगे? भाई ये एक नैरेटिव कल से चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी चलाया जा रहा है मीडिया में कि भाई ईद पे उसे मिलने के लिए बुलाया। कोई बुलाता वो अपने घर बुलाता, भाई वो अपने घर बुलाता, वहाँ मार दो। समझ में आ रही, उसने अपने घर बुला कर मार दिया। यहाँ ना तो मरने वाला लड़का यहाँ रहता है इस गली में, न मारने 2 वाला गली पीछे रहता। 2 गली पीछे, न मारने वाला यहाँ रहता। यही बुला के क्यों मारा उसे? और इनका झगड़ा जो CCTV आप देख रहे हो, वो सामने वाली गली का है वो फुटेज, यहाँ का नहीं है। वो सामने 5 नंबर गली है, वहाँ का फुटेज है वो। यहाँ पे लाके वहाँ से बात खत्म बता रहे हैं। वहाँ जैसा वहाँ पे जब धक्का मुक्की हुई है, फिर वहाँ से यहाँ लाए हैं, यहाँ आए हैं, फिर यहाँ ऐसे चाकू मारा एक, जैसा बता रहे लोग। फिर आगे जाके फिर झगड़ा हुआ, फिर दोबारा आगे, थोड़ा और आगे इसके आगे। उसके बाद जब हमें पता लगी यहाँ शोर शराबा हुआ, हम निकल के आए कि ऐसे से किसी को चाकू मार दिया। तो पता लगा जिसने चाकू मारा है जिसे, उसे तो हॉस्पिटल ले गए। कौन था इस टाइम बाद में पता लगा कि ऐसे ऐसे फला था जो यहाँ रह रहा था, एक नवाब, उसका बेटा है छोटा असद, उसने मारा चाकू। आपने बोला कि ये जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है, भाई साहब नैरेटिव तो चलेगा जब बार बार एक ही चीज नजर आएगी। जैसे दिल्ली में तरुण आया, अब यहाँ पर सूर्या दिख रहा है, तो सवाल तो नहीं, उसमें ये तो बता रहे हैं वो कल तक बहुत आपस में दोस्त थे अच्छे वो। हाँ। भाई वहाँ तो हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं थी। अगर 2 लड़कों में आपस में झगड़ा हो जाए, मेरा आपका, मैं आपको हिंदू देख के तो नहीं मार रहा भाई, हमें तो क्या पता आप हिंदू हो, या आपको अगर ये है इसे देख के थोड़ी पहचानोगे ये मुसलमान नहीं है। और आपका झगड़ा हो जाए आपस में, कोई उसमें से एक मर जाए, तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है ना, या 1-2 व्यक्ति की लड़ाई है। अब उसे हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है उसे बोल करके। तो ये जिस ढंग से मारा गया है, जो मोडस ऑपरेंडी है, जो तरीका है, नैरेटिव बनाई जा रही है, ये किसने बताया इस चीज़ को? कौन था मरने वाले? तो बताया नहीं कि भाई उसने ऐसे बताया। ये बाद में तो आप कुछ भी बना लो, फिर परिवार वाले तो कह रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, बाद में तो कुछ भी कह लो कि उसने फ़ोन करके बुलाया कि आज तुझे बकरा कैसे काटा था, बकरा काटना से दिखाते हैं, फिर उसे ऐसा ही, तो कुछ भी बना लो, बातें बना। ये तो बनाने वाली बात है। मरने वाला तो चला गया, इस बात का हमें अफसोस है कि भाई किसी का जवान लड़का गया है। हम ये चाहते हैं कि कानून अपने तरीके से उसे एनकाउंटर चलेगा।
अरेस्ट करे, जो कानून एनकाउंटर पर किया बिल्कुल इनकाउंटर किया जाए उस लड़के का, बिल्कुल किया जाए सातों बिल्कुल। नहीं जो इस मर्डर में है बिल्कुल साथ है, सातों को मारो। जितने भी उसमें है उनकी जांच करी जाए। जो वहाँ 7 लड़के थे नहीं वे, उनमें तो एक भी पकड़ा गया वो सारा सारी बता देगा कौन कौन है वे। चाचा एक बात बताइए, एनकाउंटर चलेगा? हाथ चलेगा, हम तो गोली मारो। ना ना गाली नहीं। भाई हमारे समाज को बदनाम कर रखा है, हमारे त्यौहार को खराब कर दिया। बताओ कहाँ रहते हैं या यहाँ आके तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो हमारी गली में। हमारी पूरी गली 3 दिन से परेशान है यार, हमारा कोई लेना देना नहीं यहाँ इस गली में। न मरने वाला न मारने वाला इस गली में रहता, और तुम जहाँ लड़ रहे थे वहाँ लड़ते, तुम यहाँ के हमें गली वालों को परेशान कर रखा है 3 दिनों से। आज फिर वो चौथी गली में रहे पर आया क्यों वो यहाँ से लौंडे को मारने के लिए? 4 गली बगल रहे वो यहाँ से, और यहाँ पे मार यहाँ मारा। पीछे से आए तो लड़ते लड़ते रुक कर भी आए। पहले उसका साल भर पहले घर था यहाँ से, ये बेच बाच के चले गए। अब से 4 गली पीछे रह गए यहाँ से। ठीक है जो किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे इनकाउंटर दो या उसे फांसी हो, मगर ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव ना चलाया जाए कि इसमें कोई हिंदू या मुसलमान की वजह से मारा गया है। ये 2 लड़कों का झगड़ा था ये आपसी, उससे जो उसने सजा किया उसे उसके जुर्म का उसे सजा मिलनी चाहिए। तरुण में चलना चाहिए था कि नहीं हिंदू मुसलमान? भाई वहाँ की हमें जानकारी नहीं, हम तो वहाँ के, हम तो भाई मीडिया जो आप दिखा रहे हो वही देख रहे हैं। हम तो अपनी बताएंगे यहाँ जो हमने देखा यहाँ पे, वहाँ के ठीक ही है। अब एक बारी मैं आपको वो लोकेशन दिखा दूं कि जहाँ पर उसको पहला चाकू मारा गया था। ये आप देखेंगे तो यही वो जगह है जहाँ पर सूर्या को चाकू मारा गया था। यही वो जगह है जब पहली लोकेशन पे और आप समझिए कि इतनी बड़ी गली और कोई मौजूद नहीं था। कोई भी ये नाम बताने को नहीं आ रहा है कि भाई साहब हाँ मैंने देखी थी तस्वीरें। कोई तस्वीर कोई नहीं देख पाया था क्या उस दिन? है भाई साहब, कोई तस्वीर नहीं देख पाया था उस दिन? हम तो भैया उसी गली के हैं। हाँ, तो आप यहाँ के लोकल के हैं क्या? नहीं हैं लोकल के, पर हम उस साइड रहते हैं। आपको इन बातों पे कितना विश्वास दिख रहा है बताइए? लोकल के हैं मगर दूसरे वाले गली में। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड है उन लोगों की हत्या होनी चाहिए। एनकाउंटर, जी यही सीधा डिमांड है? जी। यहाँ से चले, आपने पहला स्टेप देख लिया कि यहाँ पर पहला चाकू लगा था। अब मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ले जा करके वहां पर दिखाऊंगा कि अगला चाकू उसे कहाँ लगा था और उसके बाद वो बेचारा भाग करके किस तरीके से अपने घर गया था। ये पूरा आप मोडस ऑपरेंडी समझिए। और अलग अलग इलाकों से वो अलग अलग गलियों से लड़के इकट्ठा हुए हैं जहां पर असद जो मुख्य आरोपी है उसका पहले 1 साल पहले वो यहीं रहा करता था, उसके पिता यहीं रहा करते थे और उसका घर यहीं पे था। और उसके बाद से उसने उसी गली में बुलाया जहां वो 1 साल पहले रहा करता था। उसको लगा कि भाई साहब यहाँ पर मैं थोड़ा मजबूत दिख जाऊंगा और उसके घर के पास वाला इलाका है तो उसको ठीक बुला करके यहीं पर जो एक तरीका है, जो एक मोडस ऑपरेंडी है मारने का जो तरीका है वो कर दिया जाए। और मैं अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूं और उसके बाद ठीक मैं उसके घर की तरफ आपको लेके चलूं। अब देखिए ये वो दूसरा लोकेशन है जहां पर उसको दूसरी बार उन लोगों ने घेरने की कोशिश की, ठीक है। और इसके ठीक पीछे की तरफ से वो भागता हुआ अपने घर की तरफ गया है। आप समझेंगे तो ये गली का एक ये वी पॉइंट सा बना हुआ है। एक ये पहली गली है जहां पर उसके ऊपर उसको बुला करके उसके ऊपर चाकुओं से हमला हुआ सूर्या के ऊपर। और ये आपको उसके ठीक बगल में दूसरी गली दिख रही है जो उसके घर की तरफ जाता हुआ रास्ता है सूर्या के घर की तरफ। ये तो सूर्या के घर की तरफ तो हमने आपको दिखा दिया कि वहां पर इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। अब हम चलेंगे असद के घर की तरफ और देखने का प्रयास करेंगे कि जो मुख्य आरोपी है उसके परिवार के लोग, उसके इलाके के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उन्हीं के कौम के व्यक्ति हैं, मुसलमान कौम के ही जो व्यक्ति हैं, वो सारे तो यही कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो नशे करने वाला लड़का था, हमारी तरफ से तो एनकाउंटर कर दो। अब उसकी गली में चल के देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ खेल चल रहा है, वहां पर क्या वो लोग मौजूद भी हैं, असद अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, उसके परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर है कि नहीं, वो सब भी अब पता करने के लिए अब उसी तरफ चला जाए। तो आपने देखा कि हमने आपको पूरा का पूरा एक ये दिखाया कि किस तरीके से कौन कौन सी गलियों से पूरा का पूरा खेल जुड़ा हुआ है। अब हम धीरे धीरे करके वॉक करके आए हैं असद के घर के पास जो मुख्य आरोपी बताया गया है इस केस का। और अब आप देखेंगे तो ये ठीक वही मकान है जिसमें असद रहा करता था। पहले उसका 1 साल पहले घर वहाँ था, वो मकान बेच करके जिस गली में उसने चाकुओं से सूर्य के ऊपर हत्या की, तो अब ये दूसरा घर है जहाँ पर वो रहा करता था। ऊपर जाकर के मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूँगा कि वहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ पर भी कुछ लोग रह रहे हैं, आप देखेंगे तो ये लगभग यहाँ पर भी ये शायद किराए पर ही रहा करता था। और
आप देखेंगे तो यही वो घर है जिसमें बताया जा रहा है कि असद रहा करता था। आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई रोशनी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए और यही वो असद का घर बताया जा रहा है, जिसमें अभी नीचे जो नीचे लोग रहते हैं। आप समझिए विचित्र बात तो ये है कि जो ठीक उसके नीचे रहने वाले लोग थे, उसके नीचे के फ्लोर पे रहने वाले लोग, वो भी मना कर रहे हैं कि हमें घर नहीं पता है। तो ये कितना संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है। दोनों में से दोनों के दोनों घरों पर ताला लगा हुआ
ये माचिस बिल्कुल काम की नहीं रही। क्यों ना दोस्तों ऐसी माचिस बनाई जाए जो गीली होने पर भी साथ दे, बारिश में भी और ये गीले होने पर साथ दे। आइए हम वाटरप्रूफ माचिस बनाएं। माचिस बनाने के लिए नेल पॉलिश, रिंग कैप चाहिए। आइए इस वीडियो में क्या होता है। रिंग कैप लेंगे, कप लेंगे, इसको इसमें काट देता हूँ सावधानी से। जो इसके अंदर जो मसाला है वो उनको लेना है। मैं पकड़ के जरिए निकाल दूंगा इसको। कैप का मसाला निकाल लिया मैंने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पानी। मैं थोड़ा पानी डाल दिया है। वही माचिस की तिल्ली निकालेंगे, थोड़ा घुमाएंगे, फेंट देंगे। पानी मिल गया देखो। तिल्ली को डुबाएंगे और रखेंगे। ये माचिस मैंने मसाले में लगा कर रख दिए। 3 से 4 घंटा धूप में सुखा के रखेंगे। ये माचिस की तिल्ली 3 से 4 घंटे सूख के रेडी हो गई। आइए इसका टेस्ट लेते हैं। देखा, बगैर माचिस तिल्ली जल गई। ये देखो दोस्तों, जल गई। अभी हम वाटरप्रूफ माचिस बनाएंगे। नेल पॉलिश लगाएंगे स्क्रब को। सबको लगा के रख देंगे। माचिस सूख गई है वाटरप्रूफ। चलो आइए टेस्ट करते हैं। ये देखो दोस्तों,
Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. सोलर पैनल कार बनाने के लिए हमें चाहिए ये ढक्कन, 4 ढक्कन ले लेंगे दोस्तों। मैंने ये जियो का स्टिकर लगाया है, 4 ढक्कन ले लेंगे, साइड रखेंगे। और ये सोलर पैनल ले लेंगे दोस्तों, ये 6 वाट का है। और ये स्विच ले लेंगे। और ये मोटर चाहिए हमको, डीसी मोटर। और ऐसा ये पट्टी चाहिए प्लास्टिक की। और हमने 4 छेद कर दिया मैंने। चलो बनाते हैं। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Okay, I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये कार आप घर पे ही बना सकते हैं। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।